हेलो बच्चों। हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर सीरीज में लगभग एंड की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे कुछ ही टॉपिक रह गए हैं। इनमें से एक मेजर टॉपिक है स्क्वायर रूट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, और ये एक सिंपल सा प्रोसेस है बेटा। सिंपल सा प्रोसेस का मतलब है कि इसमें हम डायरेक्ट जैसे हम रियल नंबर्स में दो तरह के स्क्वायर रूट्स निकालना सीखे थे, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम प्योर अलजेब्रा का यूज करके निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। ओके, जब हम लोग यहाँ पे प्योर अलजेब्रा का यूज करके कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे तो उसके लिए पहले हम लोग एक जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं और जनरल क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके फॉर्म में हम देखेंगे कि कुछ फॉर्मूले भी बन जाते हैं। अगर फॉर्मूले बन जा रहे हैं तो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो आपको जैसे जनरल फॉर्मूले जनरल के तरीके से निकालना है वैसे हर बार आपको उस क्वेश्चन को ट्राई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ओके बेटा, और हम अपने इस लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर 11 के लेक्चर सीरीज में कॉम्प्लेक्स नंबर के लास्ट पार्ट तक आ गए हैं। और लास्ट पार्ट में आते हुए भी हमने कुछ पार्ट्स एक्स्ट्रा डिस्कशन किए जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के हैं। लेकिन हम ट्राई करेंगे बेटा कि पहले कुछ चैप्टर्स और सॉल्व कर ले, चैप्टर्स और अच्छे से पढ़ ले, देन आफ्टर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिस्कशन करते रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बेटा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं। लेट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है ए प्लस आयोटा बी टाइप का। कैसा है बेटा? ए प्लस आयोटा बी टाइप का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ए प्लस आयोटा बी टाइप का एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ये जो नंबर है वो ए प्लस स्क्वायर रूट टाइप का है। हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। एक्चुअली हमें कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। अभी तक हमने ये देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो भी हम ऑपरेशन करते थे उनका जो रिजल्ट आता था वो ऑपरेशन नंबर ही कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिजल्ट आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो हम लेट मान लेते हैं बेटा एक छोटा सा लेट स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? एक्स प्लस आयोटा आएगा। क्या आएगा बेटा? एक्स प्लस आयोटा बी। ये एक्स प्लस आयोटा बी टाइप का एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो अगर ये एक्स प्लस आयोटा बी टाइप का एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो अब यहाँ पे मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली हम इसको सॉल्व कर लेंगे अलग अलग करके। तो हम यहाँ पे देखते हैं और लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करते हैं बेटा? स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होता है बेटा? ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर। क्या आएगा बेटा? ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सॉरी बेटा, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे मैं वाई मानूंगा। वाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा बेटा एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू आयोटा वाई। आइए इसको और सॉल्व करें तो बेटा एक्स प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई आयोटा। ये हमें आपको दिख रहा है। ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे बेटा और इक्वेट करने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। ओके, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड imaginary part on equating real and imaginary part।
मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लेता हूँ बेटा। a इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और b इक्वल टू क्या आएगा बेटा 2 टाइम्स x और y, यानी दो चीजें आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारे पास a इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, b की वैल्यू 2 टाइम्स x प्लस वाई। अब मुझे सेपरेटली x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? x और y की वैल्यू सेपरेटली मुझे फाइंड करनी है। अब मुझे x और y की सेपरेटली वैल्यू फाइंड करनी है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट में नाम दिया बेटा, इस इक्वेशन सेकंड। अगर मुझे सेपरेटली x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं बेटा। बात क्या कह सकते हैं? हम बात ये कह सकते हैं बेटा कि हम अगर ये कहें कि हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन बन जाए जिससे हम किसी एक इक्वेशन को एलिमिनेट कर पाए, ओके, किसी एक को एलिमिनेट कर पाए, तो यहाँ से हम कहते हैं बेटा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कितना लिख सकते हैं बेटा? हम इसको ओपन करेंगे, देन आफ्टर ये फॉर्मूला इसी टाइप का बन जाएगा। अब क्या आएगा बेटा सर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। कितना ही आएगा बेटा? अब मेरे पास जो वैल्यूज फाइंड है उन वैल्यूज को इन इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है वो फाइंड किया हमने, इस इक्वेशन में हम x और y, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे x और प्लस वाई की वैल्यू पुट की, तो क्या हो जाएगा बेटा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2xy की जगह क्या लिखेंगे बेटा, बी स्क्वायर। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया। इसको हमने इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को हम सेपरेटली अलग अलग दो बार सॉल्व कर लेते हैं बेटा। क्या है हमारे पास? पहला इक्वेशन हमारे पास दिया है बेटा सर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। इट्स इक्वेशन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने थर्ड माना है। क्या मान रखा है इस इक्वेशन को? थर्ड मान रखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है हमारा स्क्वायर रूट इक्वेशन थर्ड। ओके, अब मैं दोनों को क्या करता हूँ बेटा, सॉल्व करता हूँ। यहाँ से y और y स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा बेटा हमारा, यहाँ से ये y स्क्वायर एलिमिनेट हो गया। 2x स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैंने क्या किया बेटा, ऐड किया है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, मैंने फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को ऐड किया, तो क्या आएगा बेटा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा सर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। और हम x की वैल्यू क्या लिख लेंगे सर, x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है बेटा, इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, अब हम फाइंड करते हैं y की। जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। हम पहले थर्ड इक्वेशन लिखते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। क्या बेटा, ये इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। हम इक्वेशन थर्ड का इक्वेशन फर्स्ट में
सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये साइन चेंज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ से हम x के कंपोनेंट को बेटा यहाँ से एलिमिनेट कर पाएंगे और y हो जाएगा बेटा 2y² इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a y स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a 1/2। y इक्वल टू बेटा 1/2 स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a, ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। चलिए इतनी बात होगी बेटा। अब हमारे पास जो इक्वेशन था उसी इक्वेशन में हम इसको फिल कर देते हैं। हमारे पास क्या था बेटा x प्लस आयोटा वाई। एक्चुअली हमारे पास क्या था, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन था कुछ कि सर स्क्वायर रूट a प्लस आयोटा b इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे लिए क्या हो जाएगा x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। बेटा यहाँ से प्लस माइनस देखिए, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट आया तो ये वैल्यूज क्या देगी, प्लस माइनस देगा। ये क्या देगा, प्लस माइनस देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू क्या देगा बेटा y इक्वल टू भी हम प्लस माइनस मान के चल रहे हैं कि प्लस माइनस देगा। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ क्या लिखेंगे हम, देखिए प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। ये आ गया बेटा। अब बात देखिए, इसके होल बाहर क्या रहेगा हमारा प्लस माइनस 1, इसके होल बाहर रहेगा प्लस माइनस 1। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे प्लस कब होगा और माइनस कब होगा। हम ये डिसाइड करेंगे कि बाहर प्लस कब होगा और बाहर माइनस कब होगा। आइए देखते हैं कि बाहर प्लस कब होगा और माइनस कब होगा। हमारे पास क्या दिया बेटा, b इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स वाई। इफ b इज पॉजिटिव, अगर b पॉजिटिव है तो x और y को क्या होना पड़ेगा बेटा, सेम साइन को होना पड़ेगा। x and y are in same sign। बेटा x और y को क्या होना पड़ेगा बेटा, सेम साइन का होना पड़ेगा। सेम साइन का मतलब है कि अगर x एंड y सेम साइन का होना पड़ेगा, एक्स वाई सेम साइन का होना पड़ेगा। तो सेम साइन होने के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्क्वायर रूट आएगा, जो हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्क्वायर रूट का लिखेंगे बेटा, तो सर a प्लस आयोटा b इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, प्लस स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। हम ये लिख सकते हैं बेटा, जब वो हमारा क्या होगा, b जब हमारा पॉजिटिव होगा। b पॉजिटिव का मतलब x और y दोनों क्या होंगे, सेम साइन। अगर यहाँ पे बेटा b पॉजिटिव है तो या दोनों प्लस में होंगे या दोनों माइनस में होंगे। ओके, या दोनों प्लस में होंगे या दोनों माइनस में होंगे। ये तभी पॉसिबल होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा।
क्योंकि ये पूरा पार्ट और ये पार्ट मेरा x को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा, और ये पूरा पार्ट मेरा y को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अच्छा हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? हमें पता है बेटा, अगर हमारे लिए z इक्वल टू क्या दिया हो, z इक्वल टू हमें दिया हो बेटा z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा सर? स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और रियल पार्ट ऑफ z कितना हो जाएगा सर? a। तो क्या मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2 मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ a, सॉरी रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z प्लस स्क्वायर रूट 1/2 यहाँ लिख सकते हैं बेटा आप मॉड ऑफ z प्लस माइनस रियल पार्ट ऑफ z। ये बन गया हमारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इफ b इज नेगेटिव, अगर b नेगेटिव होगा तो क्या होगा बेटा? हमारे पास b क्या है 2xy, 2xy तभी नेगेटिव हो सकता है जब दोनों का साइन क्या हो बेटा? डिफरेंट हो, x एंड y आर डिफरेंट होने चाहिए साइन में। क्या लिख देते हैं? x एंड y आर ऑफ डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन। अगर ये डिफरेंट साइन का होगा तभी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए। तब हम क्या लिख सकते हैं बेटा? अगर ये दोनों डिफरेंट साइन के होंगे तो जब ये दोनों डिफरेंट साइन होंगे तो स्क्वायर रूट a प्लस आयोटा b इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। ये हो गया बेटा। इतनी बात आ गई। तो हमने यहाँ पे अगर हाँ इसको भी हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं। उस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2 क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस स्क्वायर रूट 1/2 हाफ स्क्वायर रूट मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड। तो यहाँ से हमने एक बना लिया पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के लिए 2। अब हम जब कभी भी स्क्वायर रूट निकालेंगे बेटा तो चाहे इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल लेंगे या जो अभी हम लोगों ने किया है उसके बेसिस पे निकालेंगे। तो ये हमारे स्क्वायर रूट का बेसिक हमारे एग्जाम में 11th में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में बताता है कि स्क्वायर रूट को ऐसे सॉल्व करना है। ओके बेटा, तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि स्क्वायर रूट में क्या सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्क्वायर रूट 7 माइनस आयोटा टाइम्स 24, 7 माइनस आयोटा टाइम्स 24 या मान इसको लिख लेते हैं 24 आयोटा। क्या लिख लेते हैं? 24 आयोटा। हमें इसे सॉल्व करना है तो हम लेट मानते हैं। देखिए पहले इसको बेसिक तरीके से करते हैं, फिर 3-4 क्वेश्चन हम क्या ट्राई करेंगे, 3-4 क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम कि कर पाए किसके बेसिस पे। हम 3-4 क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम इसको जो फॉर्मूले ड्राइव किए उसके बेसिस पे कर पाए। हर एक क्वेश्चन को करेंगे ऐसे और फिर उसके बाद उस फॉर्मूले से करेंगे। देखते हैं कि दोनों का रिजल्ट क्या आता है हमारे लिए। तो दोनों का रिजल्ट हमारे लिए सेम आ जाएगा तो हम कहेंगे बेटा देखिए ये हमारे लिए क्या है
सेम आना, यानी ये सारे जो रिजल्ट है हमारे लिए सेम आ रहे हैं, तो इसका क्या मीनिंग होगा? तो देखिए यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं स्क्वायर रूट x माइनस 24 आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो कितना देगा? 7 माइनस 24 आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा बेटा 7 माइनस 24 आयोटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई आयोटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, तो जैसे यहाँ पे किया था इसके बाद हमने यहाँ पे इक्वेट किया था, क्या लिखा था? इक्वेटिंग। क्या यहाँ पे है बेटा? ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। फिर हम अगेन देखिए ये प्रोसेस किया था, इसके बाद ये किया था, हम यहाँ पे भी वही करेंगे, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। क्या लिखेंगे बेटा? ऑन इक्वेटिंग रियल एंड imaginary part, on equating real and imaginary part, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को हमने इक्वेट कर लिया। जो प्रोसेस हमने वहां पे किया था सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हम करेंगे। ओके बेटा, जो प्रोसेस वहां पे किया था वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। इमेजिनरी पार्ट, आइए इक्वेट करते हैं तो क्या होगा सर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, और क्या हो जाएगा बेटा सर? 2xy इक्वल टू माइनस 24, 2xy इक्वल टू माइनस 24। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे, इसे इक्वेशन सेकेंड नाम देंगे। आइए अब हम थर्ड इक्वेशन की ओर फाइंड करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई का होल स्क्वायर। हमने ये फॉर्म कर रखा था, बनाया था। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, कितना आया बेटा? 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 24 का स्क्वायर। बेटा 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49, और माइनस 24 है तो माइनस 24 है तो उसका स्क्वायर करेंगे प्लस में ही आएगा, कितना आएगा? 576 बेटा, कितना आएगा? 576। इनका सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इनका सम करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 625, और ये 625 हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी इसका स्क्वायर रूट आया 25। कितना आ गया? 25। ये हमने मान लिया अपना थर्ड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को। थर्ड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन किसके पास लिख देते हैं? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट में ऐड करते हैं। जैसे ही हम ऐड करेंगे बेटा तो हमारे लिए ये टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे। 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32/2, 16। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 16। एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा प्लस माइनस 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? प्लस माइनस 4। आइए जब हम लोग को अगेन नेक्स्ट इक्वेशन निकालना होता है तो
इसी इक्वेशन में इस बार हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट, इस बार हम इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। जब इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो गया तो ये टर्म कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू बेटा सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा 18, तो y स्क्वायर इक्वल टू 18/2, y स्क्वायर इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू हो जाएगी +-3, इसलिए y की वैल्यू होगी +-3। अब ये देखते हैं हमारा b, तो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया था बेटा, इक्वेशन दिया था हमें 7 - 24 आयोटा, तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा -24, -24 क्या बता रहा है, b क्या है, b इज नेगेटिव, b नेगेटिव है तो x एंड y आर डिफरेंट साइन, x एंड y आर ऑफ डिफरेंट साइन, क्या होगा बेटा डिफरेंट साइन, यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, हमारा जो x एंड y की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट साइन में आनी चाहिए, डिफरेंट साइन में आनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए बेटा, डिफरेंट साइन में आनी चाहिए, तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट की वैल्यू बनेगी स्क्वायर रूट a प्लस आयोटा b, वो क्या हो जाएगा सर प्लस माइनस स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर, क्यों स्क्वायर रूट लगाएंगे प्लस माइनस, हमने तो निकाल रखा है x और y, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा y, अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आई थी बेटा 4, देखते हैं x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 4 और y की वैल्यू 3, यहाँ आ जाएगा 4 - 3 आयोटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा x 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन को अपने फॉर्मूले से करते हैं, जो हमने फॉर्मूला टाइप किया था, फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, एक स्क्वायर रूट a प्लस आयोटा b, इसके लिए हमने बनाया था फॉर्मूला बेटा सर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2 मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z, यहाँ पे साइन क्या लगाएंगे बेटा, फिर माइनस का डिफरेंस है, तो स्क्वायर रूट 1/2 मॉड ऑफ z मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z, ये हमने बना दिया था। अब देखिए मॉड ऑफ z की वैल्यू चलिए निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ z यहाँ पे हमें ये दिया है, तो हम ये z की वैल्यू दी है, इट्स द वैल्यू ऑफ z, तो मॉड ऑफ z कितना आ जाएगा सर स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, बेटा मैं 24 का स्क्वायर लिख रहा हूँ माइनस से, तो माइनस की वैल्यू प्लस ही रखते, तो कितना आ जाएगा सर 49 प्लस 576 ओवरऑल, ये कितना आ जाएगा 625, और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, तो मॉड ऑफ z कितना आ गया मेरे पास बेटा, मॉड ऑफ z 25 और रियल पार्ट ऑफ z कितना आ जाएगा यहाँ से 7, चलिए रियल पार्ट ऑफ z 7 है, मॉड ऑफ z कितना है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं सर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2 25 प्लस 7 माइनस स्क्वायर रूट 1/2 25 माइनस 7 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2 इंटू 32 माइनस स्क्वायर रूट 1/2 इंटू 18, क्या आ जाएगा बेटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट कितना आएगा 16, बेटा यहाँ पे हमने एक टर्म लिखना चाहिए था आयोटा, आई थिंक यहाँ पे हमने मिस कर दिया, हमें यहाँ पे आयोटा लिखना चाहिए था, पीछे भी कहीं हमने हर जगह पे मिस किया हुआ है, ओके, तो
तो बाद में हमें हर जगह आयोटा लिखना चाहिए था बेटा, इसे यहाँ से ही हमने आयोटा नहीं लिखा है। तो ये जो फॉर्म है यहाँ पे देखिए आयोटा हमें करना था, इस जगह पे आयोटा, ओके, इस जगह पे आयोटा हो जाना चाहिए था बेटा, आयोटा। देन आफ्टर हमने यहाँ पे जो सॉल्व किया है, यहाँ के लास्ट में भी हमारे पास आयोटा होना चाहिए, यहाँ पे भी हमारा आयोटा होना चाहिए और यहाँ पे भी आयोटा, हमने आयोटा मिस कर दिया था, देखिए यहाँ पे आयोटा था ना, तो हमने यहाँ पे आयोटा मिस कर दिया, तो वो आयोटा यहाँ पे फॉर्म कर दिया, लिख दिया ये आयोटा। क्या बेटा, एक्चुअली ये आयोटा इसकी स्क्वायर रूट में नहीं है, ये क्या है ना, माइनस ये आयोटा है, ओके, स्क्वायर रूट। अब हमारे पास यहाँ पे हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर, इतना है। तो हमने यहाँ पे देखिए आयोटा हमारा आया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ लास्ट स्टार्टिंग में क्या लिख देते हैं या लास्ट में आयोटा लिख देते हैं, आयोटा, और यहाँ पे भी अपना आयोटा लिख देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स ही आएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, आयोटा। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया बेटा, किसका, स्क्वायर रूट a प्लस आयोटा में। तो क्या हम बेटा बिना इतना लंबा प्रोसेस के डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद हो तो उस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेस पर। क्या दिया है बेटा, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 5 प्लस 12, क्या है बेटा हमारे पास सर, 5 प्लस 12 आयोटा, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। पहले हमें a कितना दिया है 5, b कितना दिया है 12, b क्या है पॉजिटिव, b इज पॉजिटिव, अगर b पॉजिटिव है तो देन x एंड y आर ऑफ सेम साइन, x एंड y आर ऑफ सेम साइन होगा। इतनी बात क्लियर हो गई सर, सेम साइन का होगा। अब मॉडुलस ऑफ जेड कितना आएगा, तो बेटा मॉडुलस ऑफ जेड होता है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इनको सॉल्व करेंगे तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है। अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है चलिए सॉल्व कर लेते हैं बेटे, लेकिन इसको याद होना चाहिए कि ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इसकी वैल्यू कितनी आती 13, तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 13 आ गई। रियल पार्ट ऑफ जेड कितना आया, रियल पार्ट ऑफ जेड हमारा 5 आया। बस हमें फॉर्मूला पता है, क्या है, स्क्वायर रूट a प्लस आयोटा b इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2 मॉड ऑफ जेड, 1/2 मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट 1/2 मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड, ये हमारा हो गया बेटा। बस वैल्यू पुट कर देते हैं सर, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2 मॉड ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास बेटा 13, सर 13 प्लस 5 माइनस आयोटा टाइम्स 1/2 माइनस 1/2 13 माइनस 5 क्लोज, ये कितना हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2 मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट 1/2 इंटू 5 to 8। बेटा यहाँ प्लस माइनस है तो ये सेम साइन आएगा तो ये प्लस होगा, सेम साइन के लिए यहाँ पे प्लस का यूज हमने किया था। दिखाते हैं आपको, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दी थी ना, ये देखिए स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इफ बी इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज किया है पॉजिटिव, ओके। अगर बी पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे वर्ड हमने यूज किया है पॉजिटिव। यहाँ से ये कट गया बेटा 9 आएगा, यहाँ से ये कटेगा तो 4 आएगा,
तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 प्लस आयोटा टाइम स्क्वायर रूट 4, तो हो जाएगा प्लस माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स आयोटा, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ए प्लस आयोटा बी। ये अपने पास हो गया बेटा ए प्लस, यानी हमारा स्क्वायर रूट अपने फॉर्मूले से डायरेक्ट। देखिए इतने लंबे प्रोसेस, हाँ अगर आपको याद नहीं है तो आप उस रूल से जा सकते हैं, अगर आपको याद है तो आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और चीज है बेटा, क्यूब यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिट। क्यूब रूट ऑफ यूनिट को हमें सॉल्व करना सीखना है, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो एक्चुअली क्यूब रूट यूनिट क्या होता है, उसमें एक्चुअली पार्ट क्या है, हम इस सब बारे में बात करेंगे। और क्यूब रूट यूनिटी को हम दो तरीके से निकालना सीखेंगे। बेटा आइए हम इसके आगे की बात पढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आइए देखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, चलिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लेते हैं। हम ये कहते हैं बेटा जेड क्यूब इक्वल टू 1, जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो जेड क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ आया बेटा, तो हम जेड माइनस 1 एक ब्रैकेट में और जेड का स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे एक ब्रैकेट में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा जेड माइनस 1 इक्वल टू 0, जेड का स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा जेड इक्वल टू 1, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ हम इसको सीधे चार रूल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। सीधे चार होता है क्या, जेड इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बेटा बी की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी होगी 1, बी की वैल्यू माइनस 1, सॉरी बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी 1 होगी यहाँ पे। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जेड इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। जेड इक्वल टू बेटा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 बाई 2। जेड की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से जेड की वैल्यू लिख लेंगे बेटा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो हम यहाँ पे एक बार जेड की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, और एक बार जेड की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास माइनस 1 माइनस रूट 3 बाई आयोटा बाई 2। अब यहाँ से हम कुछ टर्म्स लिख लेते हैं बेटा, यहाँ से हम कुछ टर्म्स लिख लेते हैं। कुछ टर्म्स लिखने का मतलब क्या है, हम जेड इक्वल टू 1 को हम मान लेते हैं जेड क्यूब और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी मान लेते हैं 1, जेड इक्वल टू 1 को हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 मान लेते हैं। अगेन ओमेगा इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, और इसको नाम देते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। बेटा यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिला। अगर हम कंजुगेट ऑफ जेड को याद करें तो यहाँ पे कंजुगेट ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा सर, साइन चेंज हो जाएगा। जो आयोटा के आगे का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। और ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस रूट 3 बाई रूट 3 आयोटा बाई 2। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं बेटा कि हमारे पास अगर मैं बोलूँ कंजुगेट ऑफ ओमेगा वो कितना देगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का जो कंजुगेट होगा वो क्या देगा हमें ओमेगा। यहाँ से एक रिजल्ट और लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1, सॉरी 1 कह रहा हूँ 0। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं बेटा। आप सारी वैल्यूज जब रखेंगे तो सारा रिजल्ट हमें क्या देगा 0। चलिए देख लीजिए 1 प्लस माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 प्लस माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, इनको ऐड कर देते हैं बेटा 2 टाइम्स
2 - 1 + 3 रूट आयोटा -1 - 3 रूट आयोटा, ये टर्म इससे कट गया, ये दोनों मिलाकर इससे कट गए, कितना है 0। ये बात हमारे पास आ गई। अब एक बात और बेटा, यही नोट करके हम नोट कर लेते हैं। एक बात और कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है, तो ओमेगा इक्वल टू 1/ओमेगा² लिखिए, या ओमेगा² इक्वल टू 1/ओमेगा। ये बात दोनों हमारे काम की, हमारे रिजल्ट में काम देगा। तो जब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे तो ये हमारे रिजल्ट में काम देगा। बेटा ये सारे क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, बट हमारे रेफरेंस बुक्स में दे रखे हैं। आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा में ये सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं इस तरह के। स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जब बात कर रहे हैं बेटा, इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बात और आपको बताना चाह रहे हैं बेटा हम, कि कभी हमारे पास ओमेगा की पावर अगर हमें 3 दिखेगा कितने भी, तो हम ओमेगा की पावर का 3 का मल्टीपल होगा तो हम उसको 1 लिख देंगे। जैसे हम वहाँ पे आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल को सीधा क्या कर देते थे बेटा, 1 लिख देते थे। ऐसा काम हम यहाँ पे भी करेंगे कि कहीं पे भी हमें वो टर्म दिखेगा तो उस टर्म की जगह हम 1 पुट कर देंगे। जैसे ओमेगा की पावर 3 या ओमेगा की पावर 3 का कोई भी मल्टीपल दिखेगा हमें। अब बात करते हैं बेटा, क्या सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है? नहीं बेटा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं, हम क्यूब रूट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी भी फाइंड कर सकते हैं। और बहुत बेसिक तरीके से हमने पढ़ रखा है, लेकिन उसके लिए हमें जो एक रूलर्स फॉर्मूला पढ़ रखा है उसकी हेल्प से, लेकिन उसके पहले हमें डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। डी मॉर्गन थ्योरम से तो ये भी हम पढ़ लेंगे। एक्चुअली ये आपके 11th के सिलेबस, जो बोर्ड का सिलेबस जो दिया गया है एनसीईआरटी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड द्वारा, उसके में ये कहीं कहीं पे क्वेश्चंस नहीं दिखते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि आप में वो क्वेश्चन है उनकी हेल्प से आप कर नहीं सकते हो, उनकी हेल्प से वो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये होती है बेटा कि क्योंकि वो बोर्ड आपके सीबीएसई बोर्ड में मेंशन नहीं होता है, तो आपके टीचर्स या पढ़ाया नहीं जाता है, आपके बुक्स में उसके बारे में बात नहीं की जाती है। लेकिन अगर जो नॉर्मल क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी हम डी मॉर्गन थ्योरम की हेल्प से करेंगे तो वो भी बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, चलिए आइए हम इसके बेस पे एक दो क्वेश्चंस को भी ट्राई कर लेते हैं कि इनके क्वेश्चंस कैसे होंगे या कैसे बनेंगे। तो हम इनके क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, तो हम एक दो क्वेश्चंस खुद ही ट्राई कर लेते हैं कि इनका क्वेश्चंस कैसे बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमें बोला गया है कि सॉल्व करिए 1 + ओमेगा की पावर 8 + ओमेगा की पावर 16 + ओमेगा की पावर 24। यह है बेटा, पहले हमारा काम होगा इसको हम 3 की पावर में ब्रेक करें। किसकी पावर में ब्रेक करें बेटा? 3 की पावर में ब्रेक करें और जो है उसको ऐसे इस फॉर्म में लिखें। तो क्या लिख सकते हैं? ओमेगा की पावर 3 × 2 + ओमेगा² प्लस ओमेगा की पावर 3 × 5 + 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 × 8। बेटा इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + ओमेगा की पावर 3 × 2 ओमेगा की पावर 3 × 2 × ओमेगा²। इसे क्या लिखा जा सकता है बेटा? सर ओमेगा की पावर 3 की होल पावर 5 × ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 3 की होल पावर 8। 1 + 1 का स्क्वायर × ओमेगा² प्लस 1 की पावर 5 × ओमेगा प्लस ओमेगा 1 की पावर 8। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। 1 + ओमेगा² प्लस ओमेगा प्लस 1। हमने इसकी वैल्यू कितनी ध्यान रखी है बेटा? 0 + 1, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो हम ऐसे इसी बेसिस पे आगे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते रहेंगे बेटा। अब बात करते हैं हमारे पास जो ये चैप्टर है बेटा, इसमें हम आपको 2 टॉपिक और रिमेनिंग पढ़ाएंगे जो आपके एनसीईआरटी बोर्ड में तो दिखता नहीं है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा उसके सवाल उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक टॉपिक है डी मॉर्गन थ्योरम और दूसरा है लॉग इन कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो लॉग इन कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले हम आपको लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और लॉग के बारे में बताएंगे, और देन आफ्टर हम लोग डिमॉर्गन थ्योरम पढ़ेंगे। ओके बेटा, ये दो टॉपिक और इस चैप्टर में बचे हैं। फिर उसके बाद में लास्ट में एक दो सेशन आपका यानी एक दो लेक्चर में आपके कुछ इनके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो सकेगा, आरडी से आरडी कोई भी एक डिफरेंस बुक की जो भी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चंस को भी आपके सामने हम ले आएंगे और आपको वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, धन्यवाद।